अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबका स्वागत है लाइव शहनाज पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये एक एहसास है, एक रोशनी है जो हर साल हमारे दिलों को रोशन कर जाती है। ये एहसास है उस शब पाक का, उस दिन का जब इस दुनिया में अल्लाह की रहमत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए। मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, इस नाम को सुनकर ही दिल सुकून से भर जाता है। आज मैं आपसे इस जश्न की गहराई और उसकी अहमियत पर दिल की कुछ बातें करना चाहती हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये हमारे ईमान को ताज़ा करने का एक सफर है। चलिए शुरू करते हैं। मिलाद का जश्न, ईमान की पहचान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जश्न क्यों मनाते हैं? जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम खुशियां मनाते हैं। जब हमें नौकरी मिलती है तो पार्टी करते हैं। जब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसकी अकॉम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करते हैं। हम खुशी के हर छोटे छोटे मौके को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों का जश्न इतनी शिद्दत से मनाते हैं तो उस हस्ती का जन्मदिन क्यों नहीं मना सकते जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का हर पल खुशियों से रोशन हुआ। दोस्तों, मेरे लिए मिलाद मनाना सिर्फ एक जश्न नहीं, ये मेरे ईमान की पहचान है। ये इस बात का सबूत है कि मैं उस नबी से मोहब्बत करती हूँ जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। ये इस बात का एहसास है कि उनका आना इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी और उनकी मोहब्बत को दिल में बसाना ही सबसे बड़ा अमल है। जो लोग जश्न पर सवाल उठाते हैं, शायद उन्होंने नबी की मोहब्बत को उस गहराई से महसूस नहीं किया जिस तरह एक सच्चा आशिक महसूस करता है। अक्सर ये बात कही जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनका मिलाद नहीं मनाया गया। इस पर गौर कीजिए, उस वक्त मक्का के हालात कैसे थे। वहां अंधेरा था, जहालत थी, लोगों के दिलों में मूर्ति पूजा और नफरत का गुबार भरा हुआ था। उन दिलों में नबी की अहमियत समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर जब वो मदीना तशरीफ लाए तो वहां के लोगों, अंसार ने उनका स्वागत इस तरह किया। क्या आपने कभी उस पर गौर किया है? वो लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और तला अल बद्रु अलैना के नारे लगाए। उन्होंने उनका जश्न इस तरह मनाया जैसे उन्हें सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे नबी के लिए खोल दिए थे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? मोहब्बत की जमीन पर ही खुशियां और जश्न उगते हैं। मक्का की जमीन पर पत्थर थे, मदीने की जमीन पर फूल थे। जब दिल मोहब्बत से भर जाए तो जश्न अपने आप शुरू हो जाता है। वो जश्न एक दिन का नहीं है बल्कि सालों साल चलने वाला जश्न बन जाता है। तो ये मिलाद की शुरुआत कोई नई चीज नहीं बल्कि उस मोहब्बत का सिलसिला है जो उनके सच्चे आशिकों से मदीने से शुरू किया था। एक और बेहद दिलचस्प और गहरी वाली बात है, आपने कभी सोचा है कि जब शादी में दूल्हा चला जाता है तो सारी सजावट, सारे दिए, सारे फूल उतर दिए जाते हैं, लेकिन इस दुनिया का नूर, इस दुनिया का सारा जाज और सामान जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया था वो आज भी वैसे ही है। सूरज भी आज भी चमक रहा है, चांद भी आज भी रोशन दे रहा है। उनकी इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी वो नूर कभी कम नहीं हुआ। मेरे लिए इसका एक ही मतलब है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे जो आए और चले गए। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, वो आज भी हमारी रूह पर हुकूमत करते हैं। उनका वजूद हमारे लिए एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती। इसलिए उनकी याद में, उनकी पैदाइश की खुशी में ये जश्न कभी खत्म नहीं हो सकता। जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ मैं दरूद पढ़ती हूँ और मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। उनका प्यार हर परेशानी का हल है।
दोस्तों, मिलाद मनाने का मतलब सिर्फ जुलूस निकालना या लाउड स्पीकर लगाना नहीं है। मिलाद का असल मकसद है उनकी अखलाक को अपनाना, उनके जैसा बनने की कोशिश करना। जश्न तो हम मनाएंगे, लेकिन उस जश्न में वो मोहब्बत, वो रहम, वो अखलाक शामिल हो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। क्या आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। तो हम कैसे उनकी मोहब्बत में बेरहम हो सकते हैं। जब हम मिलाद मनाएं तो उन गरीबों को खाना खिलाइए जिन्हें भूख लगी है, उनकी मदद करें जिन्हें मदद की जरूरत है, अपने दुश्मनों को भी गले लगाइए। ऐसे जश्न मनाने से ही अल्लाह राजी होगा और हमारे नबी भी खुश होगा। दोस्तों, इस मिलाद पर एक वादा अपने आप से कीजिए कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलेंगे, प्यार फैलाएंगे, नफरत नहीं, मदद करेंगे, तकलीफ नहीं देंगे और सबसे जरूरी है हर पल उन पर दरूद पढ़ेंगे। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे दिलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ा दे। अल्लाह हमें उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे और हम सबको इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता कि इससे आपके ईमान को थोड़ी रोशनी मिली है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।